बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ABC पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ए रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट के समय 31 मार्च 2023 को जो नेट प्रॉफिट था वो 42,000 था, जिसे फिर से रीओपन करना होगा क्योंकि उसमें 6,000 जो बी का बोनस है वो क्रेडिट करना है एक्स्ट्रा वर्क की वजह से, और उसके बाद उस प्रॉफिट को 2:3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। गुडविल की वैल्यूएशन जो होगी वो 2 इयर्स परचेज पे होगी और सिंपल एवरेज ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट। इन पांचों प्रॉफिट का हमें एवरेज लेना होगा। फिक्चर्स की वैल्यूएशन हुई है एट 39,800, पहले कितनी थी 30,000 यानी 9,800 से इंक्रीज हुई है, और प्रोविजन क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स पे 2% का, दैट इज 1,800। उसके बाद हमें कह रहा है जो भी अमाउंट ए को पे करना होगा वो कौन पे करेगा, वो पे करेगा बी। देन आफ्टर इट इज सेड दैट बी और सी फ्यूचर में 3:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। उन्होंने जो फिक्चर्स है उसको तो रिवाइज वैल्यू पे शो किया है, बट डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 6% क्रिएट कर रहे हैं। तो 90,000 का 6% होगा 5,400, दैट मीन्स 3,600 से और इंक्रीज कर देंगे। फर्म का टोटल कैपिटल 3 लाख रहेगा जो कि बी और सी अपने न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे। करना हमें क्या है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल में जब हम 5 इयर्स का प्रॉफिट का एवरेज लेंगे तो दैट विल बी 28,000, उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा गुडविल होगा वो हो जाएगा 56,000, और इस 56,000 में ए का जो शेयर होगा, एज शेयर, दैट विल बी 2/6 ऑफ 56,000 जो होगा 18,667। इसे बी और सी गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे तो बी का कंट्रीब्यूशन होगा 14,000 और सी का कंट्रीब्यूशन होगा 4,667। अब प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो हमारा फिक्सचर जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है 9,800 से, और हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,800 क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स 8,000 का प्रॉफिट है जो तीनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी एंड सी। ए को मिलेगा 2,667, बी को मिलेगा 4,000 एंड सी को मिलेगा 1,333। अब हम कर लेते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले प्रॉफिट को राइट बैक करना है, प्रॉफिट P&L अकाउंट को ओपन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट and C's capital account debit to P&L adjustment in old ratio, और P&L का अमाउंट जो है दैट इज 42,000, तो ये आ जाएगा हमारा 21,000, 14,000 एंड 7,000 being profit रिटर्न बैक। अब इसमें बी को उसका बोनस दे देंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, और बोनस है हमारा 6,000 का, बीइंग बोनस पेड। अब जो हमारा 36,000 का प्रॉफिट बच गया वो प्रॉफिट जो है डेबिट हो जाएगा और
सारे पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल and 2C's capital being profit distributed। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो होगी 12,000, 18,000 and 6,000। इसके बाद हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 to A's capital, to B's capital, to C's capital, 2,667, 4,000, 1,333। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब आ जाएगी गुडविल की एंट्री। तो उसके लिए बी का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट, दोनों ही पार्टनर जो गेन कर रहे हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2A's कैपिटल अकाउंट बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और यहाँ जो अमाउंट आएगा 14,467, 18,667। सिक्स्थ एंट्री में जो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज कर रहे हैं उसकी एंट्री हो जाएगी। तो वो सिर्फ बी और सी के बीच में होगी क्योंकि ए के रिटायर होने के बाद हो रही है। तो बी का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट, दोनों का ही कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और प्रोविजन हम इंक्रीज कर रहे हैं 3,600 से, वो इनमें 2,700 और 900 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगा बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। अब ए को जो भी अमाउंट ड्यू है वो कौन पे कर रहा है, बी पे कर रहा है। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, और अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,62,334, 1,62,334 being paid to A। अब कैश जो सी लेके आ रहा है उसकी एंट्री, तो उसमें हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा 30,234 से टू C's कैपिटल 30,234 being cash brought। और बी जो कैश विड्रॉ कर ले रहा है उसके लिए हम करेंगे बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 34,634 और स्टेटमेंट होगा बीइंग कैश विड्रॉन। अब बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में से इनका ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। तो वो है हमारा 1,50,000, 1,50,000। फिर बी को जो बोनस मिला वो डाल देते हैं 6,000 का। फिर रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो डाल देते हैं, तो वो है हमारा 2,667, 4,000,
1,333 जो P&L एडजस्टमेंट का हमने प्रॉफिट न्यू रेशियो में बांटा आफ्टर बोनस वो डाल देंगे तो वो आ जाएगा 12,000, 18,000 एंड 6,000। उसके बाद गुडविल की एंट्री कर देंगे तो बाय बी एंड सीज कैपिटल करके ए में आ जाएगा 18,667 और यहाँ पे 2 एज कैपिटल करके बी में जाएगा 14,000 और सी में जाएगा 4,667। 2 P&L एडजस्टमेंट करके जो हमने ओपन किया था P&L अकाउंट उसकी एंट्री आएगी 21,000, 14,000 एंड 7,000। उसके बाद फिर 2B करके B ने जो A की पेमेंट करी है 1,62,334 और ये यहाँ आ जाएगा बाय A's कैपिटल, यहाँ पे 2B's कैपिटल और यहाँ B में 1,62,334 ये एंट्री हो जाएगी। फिर बाय कैश करके जो कैश सी लेके आया 30,234 और 2 कैश करके जो कैश बी लेकर के गया 34,634 एंड देन हमारा बैलेंस कैरेड डाउन आ जाएगा 2,25,000 एंड 75,000 टोटल हो जाएगा हमारा दोनों साइड का। अब बना लेते हैं हम कैश अकाउंट। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 टू सीज कैपिटल 30,234 बाय बीज कैपिटल 34,634 और बैलेंस अमाउंट आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन में 45,600 और दोनों साइड का अमाउंट हो जाएगा 80,234 80,234। अब बनेगी बैलेंस शीट। ये है हमारी बैलेंस शीट। पहले लायबिलिटीज साइड कर लेते हैं। तो लायबिलिटीज साइड में हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे 40,000 के और कैपिटल बी एंड सी का 2,25,000 and 75,000 that will be 3 lakh। then आएगा हमारा फिक्चर्स हो जाएंगे 39,800। डेटर्स 90,000 और उसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे 5,400 का तो हमारे डेटर्स बचेंगे 84,600। स्टॉक आ जाएगा हमारा 1,70,000 एंड देन कैश आ जाएगा हमारा 45,600 और हमारा दोनों साइड का टोटल होगा 3,40,000। So hope this is clear to you.